अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन 2 में बहुत से लोग जो है वो रेजिडेंशियल्स की बात करते हैं अपने वीडियोस में। आज मैं आपको बताऊंगा कमर्शियल के हवाले से। फैसल टाउन 2 में 30 बाय 40 के 5.33 मरला के जो है वो कमर्शियल ऑफर कर रहा है अपने क्लाइंट्स को। और ये किस तरह बेनिफिशियल है क्लाइंट्स के लिए, अगर आपका बजट है और आपका थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो हम इसमें से कितने पैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 5.33 मरला कमर्शियल लेते हैं उसकी टोटल कॉस्ट 1,34,00,000 रुपया है। 34 लाख डाउन पेमेंट है। और सबसे मजे की बात आपको जो बताने वाले, इसमें बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी की जो है वो परमिशन है। नीचे लोअर ग्राउंड जो है वो आप कमर्शियल बना सकते हैं और शॉप स्पेस बना सकते हैं, किसी मार्ट को दे सकते हैं। और ऊपर जो 3 फ्लोर है वहाँ पे आप अपार्टमेंट बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं। तो कमर्शियल की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो रेजिडेंशियल से कई गुना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप कहीं पे भी देख लें, आप मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद के एरिया में देख लें या किसी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम एरिया में देख लें, तो सबसे ज़्यादा जब बढ़ते हैं तो वो कमर्शियल रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 5.33 मरले की कमर्शियल की, तो इसका जो टोटल एरिया बनता है कंस्ट्रक्शन एरिया वो 6,000 जो है वो फीट बनता है, 6,000 स्क्वायर फीट। 6,000 स्क्वायर फीट को आजकल की जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर हम आइडिया लगाएं तो 6 से 7 हज़ार रुपये में हम एक अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप इसकी अप्रूवल फीसिस के साथ साथ लिफ्ट वगैरह तमाम चीज़ें इसमें इजीली बना सकते हैं। तो ये आपको जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 5.5 करोड़, इसमें प्लॉट वैल्यू ऐड करें तो आपको ये कमर्शियल जो है वो मैक्सिमम 7 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन के साथ बनता है। और अगर आप डाउन पेमेंट और इसकी सिर्फ प्लॉट वैल्यू ही पूरी करें और उसके बाद इसको बेच के क्लाइंट्स के पैसों से कमर्शियल को बनाएं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपया होगी और बाकी जो है वो आप लोगों के पैसों से कमर्शियल को बिल्ड करेंगे और लोगों को डिलीवर करेंगे। आपको बताता चलूं, फैसल टाउन 1 में भी इसी सेम साइज के कमर्शियल है और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को हुई है वो आप उसका आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि एक कमर्शियल जो पहले 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड बेचा गया था, अब वही कमर्शियल जो है वो 4 से 5 लाख रुपए, सिर्फ प्लॉट वैल्यू ही उसकी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को करोड़ों रुपए का जो है वो फायदा हुआ है। इसी तरीके से अगर यही फैसल टाउन 2 के जो कमर्शियल मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन पे आपको और प्लॉट वैल्यू समेत 7 करोड़ रुपया लगेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको बेचेंगे तो लोअर ग्राउंड ही अगर आप बेचते हैं और आप यकीन माने कि आप इस पूरे कमर्शियल की प्लॉट वैल्यू प्लस इसके ऊपर जितने भी कंस्ट्रक्शन के पैसे लगे हैं वो आप सिर्फ लोअर ग्राउंड और ग्राउंड जो है वो बेच के ही पूरे कर सकते हैं। अगर आप उसको कैलकुलेट करें, अगर आप उसको उस कमर्शियल को, जैसे कि नॉर्मली कमर्शियल इस एरिया में 30 से 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बिकता है, तो कि जितने भी पैसे हैं वो इसी जो है वो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड में पूरे होंगे। ऊपर 3 फ्लोर जो है वो आपकी बचत है। अगर आप वहाँ पे अपार्टमेंट बनाते हैं, ऑफिस फ्लोर बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, तो फैसल टाउन 2 का कमर्शियल जितना भी है वो मेन स्ट्रीम एरिया में है, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी है और बड़ा ही अच्छी प्लानिंग के साथ वो कमर्शियल को जो है वो बिल्ड किया गया है। तो अगर आप बजट रखते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रखते हैं तो ज़रूर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है फैसल टाउन 2। मेन रिंग रोड जो है वो बनने जा रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके साथ साथ डेवलपर की प्लानिंग बहुत अच्छी है और परमिशन जो कि कमर्शियल के ऊपर है वो ग्राउंड प्लस 3 एक बहुत हैंडसम परमिशन है और एक बहुत खूबसूरत एरिया और अच्छी प्लानिंग के साथ बनने जा रहा है। तो कमर्शियल में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ 5 मरले के अलावा आप 8 मरले के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके CBD कमर्शियल्स हैं जो कि 13 मरले के हैं और इससे बड़े साइजेस की कमर्शियल है और उसमें फीजिबिलिटी जो है वो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर इन कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद मालूमात और कंस्ट्रक्शन की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।